को मेरा प्रणाम। पिछली सीरीज में हमने बात की थी कि हमें किसी कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि कोई जो इलेक्शंस में खड़े हैं कैंडिडेट, उनमें से कौन अच्छा है या कौन किसको वोट देना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बातें जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि उसके मन में किसी तरह का लालच ना हो कि मुझे सत्ता में आना है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जनता के हिसाब से चलने वाला ना हो। उसका व्यक्तित्व जो है वो इंडिविजुअल हो, उसकी सोच इंडिविजुअल हो और उसके अपने विचार हों। जैसे आप श्री रामचंद्र का उदाहरण ले लीजिए। मंत्रा ने केकई को भड़काया और उसकी वजह से केकई ने अपने वचन का वास्ता देकर राजा दशरथ को कहकर श्री राम को वनवास दिलवा दिया। चाहते तो श्री राम कन्विंस कर सकते थे अपने पिताजी को, लेकिन उन्होंने वनवास का रास्ता चुना। और राजा दशरथ भी चाहते तो अपने वादे से मुकर सकते थे, लेकिन यहाँ उनके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक उदाहरण हम देखते हैं। तो वनवास में जाने के बाद भी जब भरत को ये पता चला कि उनकी माँ कैकई की वजह से श्री राम को वनवास हुआ है, तो भरत उन्हें वन में लेने भी गए, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें राज्य नहीं चाहिए था। राज्य की लालसा जो है वो श्री राम के चरित्र में हम स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। जैसे ही भरत उनको वनवास में लेने गए, उन्होंने वनवास को ही कबूल किया। उसके बाद भी न सिर्फ उन्होंने भरत के प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि अपने छोटे भाई का मान रखते हुए उन्होंने खड़ाऊ दी कि इन खड़ाऊ को रखकर आप अपना राजकाज चलाइए। उसके बाद भी अपने वनवास को अच्छी तरह से पूरा करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को देखा। आप जानते हैं कि लंकाधीश पति ने उनके सात्विक जीवन पर कई तरह के रोड़े अटकाए, लेकिन वहां भी वो कहने को लंका बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन श्री राम ने वहां पर, क्योंकि वहां वनवास में उनके पास पावर नहीं थी, पैसा नहीं था, किसी तरह का कोई अन्य ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि वो अपने पद प्रतिष्ठा के हिसाब से कुछ कर सकें। तो जैसे ही वो सीता मैया को रावण ने अपहरण किया और श्री राम ने उनको छुड़वाने के लिए तैयारियां की, तो उन्होंने वहां के जो लोकल लोग थे, वहां के जो आम व्यक्ति थे, उनका ही सहारा लेके और विभीषण का सहारा लेके उन्होंने अपने चारित्रिक विशेषताओं के, अपने व्यक्तित्व के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन से, कनेक्शन से उन्होंने लंकाधिप का सामना किया, और न सिर्फ सामना किया बल्कि उसमें विजय भी प्राप्त की। दोस्तों, कहने को श्रीलंका एक छोटा सा देश था उस समय, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, बहुत ज़्यादा पैसा और रावण जैसे बहुत ज्ञानी वहाँ के राजा, बहुत कुछ उस समय लंका में था। आप ये मान सकते हैं कि जैसे आज अमेरिका एक सुप्रीम पावर है, उसी तरह से उस समय श्रीलंका जो है वो सुप्रीम पावर समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सोने की लंका, जैसे काम भाषा में बोलते थे कि वो सोने की लंका थी, तो सोने की लंका पर भी श्री राम ने विजय प्राप्त की। तो कैंडिडेट की जैसे बात आती है, तो आप कलयुग में हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नेगेटिविटी नहीं होगी या हम परफेक्ट अपना फैसला ले पाएंगे। दूसरों के सहयोग के साथ, डिस्कशन के साथ, एक आम जो जन जीवन है उसमें जितने भी कैंडिडेट हमारे किसी सीट पे खड़े हैं, उनके बारे में चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, समाचारों के थ्रू हमारे पास आती ही रहती है। तो हम वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ
भी तरह, जिस भी जोन में, जिस भी तरह से आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो उसी हिसाब से आप डिस्कशन करके जो सबसे कम योग्य कैंडिडेट कह सकते हैं, या योग्य भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट में कोई ना कोई होता है, आप अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो में अपने जो मुद्दे हैं उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, वोट नहीं देंगे तो वोट खराब हो जाएगा, और किसी ना किसी को तो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर आना ही है, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे जैसे ही होंगे। हम मानसिक तौर पे इतने एक उच्चतम स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहाँ हमारा विवेक जो है वो एक सारी नकारात्मक चीजों से अप्रभावित होकर कोई फैसला ले सके। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो आप ये देखिए कि 4-5 कैंडिडेट है, उसमें से कौन आपको नहीं चाहिए, तो ऐसे कर करके जो जो आपको नहीं चाहिए उसके लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा कि जो ठीक है, जो आपके हिसाब से है, तो आप उन्हीं को वोट, क्योंकि कैंडिडेट, गलत कैंडिडेट का चुनाव है, उसमें सिर्फ कैंडिडेट ही जिम्मेवार नहीं होते, हम मतदाता भी उसमें बराबर की हमारी भागीदारी होती है कि किसी के कहने भर से या बिना सोचे समझे, या क्योंकि वोट देना है तो अगर हम वोट दे दें, आप ये याद रखिए कि 5 साल तक वो हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम करेगा। ये छोटी बात नहीं है। और कुछ आजकल ये फैशन है कि अगर कोई भी पसंद नहीं आए तो आप किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो ऐसे करके अपना वोट खराब मत कीजिए। प्रतिनिधि का चुनाव करिए, आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ताकि हमारे समाज की जो है वो प्रगति हो सके, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो थोड़े, मैं तो कहूँगी कि सकारात्मक भूमिका में आए, और अगर सकारात्मक भूमिका में पूरी तरह से नहीं आते तो कम से कम नकारात्मक उनके साथ हो, ताकि हम सब जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ सके और अच्छे प्रयासों की श्रृंखला में अपने आप को शामिल कर सके। धन्यवाद।